नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। आज आपके सामने कुछ खास लेकर आया हूं और वो खास है सक्सेस सूत्र, और वो भी शॉर्ट में, यानी परीक्षा के सूत्र शॉर्ट में, और ऐसे शॉर्ट में कि जिन्हें आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, जिनसे ना सिर्फ आपका एग्जाम बड़े आसानी से क्लियर होगा बल्कि आप एक सम्मानजनक स्कोर तक बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए, फ़ोन आए और उन्होंने अपनी समस्याएं बतलाईं। बहुत सारे पेरेंट्स ने अपनी समस्याएं शेयर की और सब ने लगभग एक ही बात पर जोर दिया कि बहुत दिनों से बच्चे रेगुलर पढ़ाई नहीं हुई है बच्चों की, इस कारण से वो न तो ठीक से पढ़ पा रहे हैं, ना याद कर पा रहे हैं, ना ही उनका मन पढ़ाई में ढंग से लग रहा है। बच्चे 5-10 मिनट तो पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं, जल्दी उनका मन ऊब जाता है, तो कुछ खेलने चले जाते हैं, कुछ टीवी देखने लगते हैं, कुछ मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आराम करते हैं और सो जाते हैं। तो ज़्यादातर पेरेंट्स का यही कहना था, विद्यार्थियों का यही कहना था कि सर आप कोई शॉर्टकट टेक्निक बताइए ताकि हम कुछ अच्छा कर सकें। बड़ी बड़ी किताबें हमें डराती हैं, इन्हें देखकर हमें लगता है कि हमसे नहीं होगा। तो मैंने जो है उन पेरेंट्स की बात बड़े ध्यानपूर्वक सुनी, और एक दो पेरेंट्स ने तो यहाँ तक कहा कि सर हमें ये भी चिंता सता रही है कहीं हमारे बच्चे का साल ही खराब ना हो जाए। और कुछ हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा कि सर हम इस बात से परेशान हैं कि जो हमारे पेपर्स हो रहे हैं उनमें गैप नहीं, हमें लगातार पेपर देना पड़ रहा है, या गैप हैं तो नाम मात्र के हैं, तो प्लीज़ सर हेल्प अस। तो सारी बातें सुनकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आप लोगों के लिए कुछ सक्सेस सूत्र बनाए जाएं, वो भी शॉर्ट में, इन शॉर्ट बनाए जाएं, जिन्हें करके आप जो है कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर सकें और स्कोर भी अच्छा कर पाएं। तो इसमें पहली चीज़ है मन पर कंट्रोल। तो पढ़ाई न कर पाने का सबसे बड़ा कारण होता है कि जो है मन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। जब मन पर नियंत्रण नहीं होता है तो हम याद नहीं कर पाते हैं, और जो है हम जो भी याद करते हैं वो स्थायी तौर पर मेमोरी में नहीं बदल पाता है। तो सबसे पहले हमें अपने मन को स्थिर करना होगा और मन को भटकाव से बचाना होगा कि हमारा मन पेंडुलम की तरह दोलन न करे, ऑसिलेट न करे, इधर उधर ना भटके, एक तरह से स्थिर हो। जब हमारा मन पर काबू होगा, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है, जब हमारा मन पर काबू होगा तो निश्चित तौर पर पढ़ाई पर फोकस अपने आप ही धीरे धीरे आ जाएगा। अब दूसरी बात उठती है कि बड़ी बड़ी बुक्स का डर कैसे दूर करें। ये सच बात है मित्रों कि किताबों की साइज स्टूडेंट्स को डराती है। वो किताबों को देखकर सोचते हैं हाय इतना कैसे पढ़ेंगे। तो जो है, लेकिन उन्हें जो है पेरेंट्स के द्वारा समझाया जाना चाहिए, बड़ों के द्वारा समझाया जाना चाहिए, गुरुजनों के द्वारा समझाया जाना चाहिए कि इन मोटी मोटी बड़ी बड़ी किताबों में काफ़ी सारे पेज ऐसे होते हैं जो बच्चों के ज़्यादा काम के नहीं होते हैं, जिनमें कई बार संदेश छपे होते हैं, कई बार प्रस्तावना छपी होती है, कई बार प्रचार प्रसार सामग्री छपी होती है, और ना जाने क्या क्या छपा होता है। और पीछे तो कई बार कुछ ब्लैंक पेज भी मैंने देखे कुछ बुक्स में लगे हुए होते हैं। और आपको अगर स्टूडेंट्स का माइंड मेकअप करना है तो स्टूडेंट्स को जो शॉर्ट नोट्स बनवाने हैं उसकी शुरुआत जो है आप किसी पसंदीदा उसके विषय से करें जिसमें उसकी रुचि हो, जिसके लिए वो तैयार हो और जिसके लिए वो सहजता से बैठ सके, समय दे सके। तो बात उठती है कि शॉर्ट नोट्स क्यों जरूरी। तो आपको सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स इसलिए ज़रूरी हैं कि भाई बड़ी समस्या यही सब ने उठाई थी कि बच्चे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं पढ़ पा रहे, उन्हें सिलेबस बहुत बड़ा लग रहा है, तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स पर हम आए हैं। तो शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना है कि जो भी चैप्टर एग्ज़ाम में आने वाले हैं सभी विद्यार्थियों को पता होते हैं, तो उसी सब्जेक्ट की कॉपी में हर चैप्टर की हेडलाइंस नोट कर लें। जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम में 5-7 चैप्टर आते हैं तो उनकी हेडलाइंस आप नोट कर लें,
तो ये देखेंगे आपके जो है 5-6 पेज में एक सब्जेक्ट की हेडलाइंस आ जाएंगी। अब आपको मोटी वाली बुक नहीं पढ़नी, 5-6 पेज पढ़ने हैं, तो समझ लीजिए आधा डर तो आपका पहले ही दूर हो गया। और इसके बाद आप जो है बाकी विषय जो और बचे हुए और 5-6 विषय और हैं, उनके लिए भी आप इसी तरह नोट्स बना डालिए। तो देखेंगे बच्चे कि सारे विषयों के नोट्स जोड़कर कोई 30-35 पेज में पूरा सिलेबस उनका आ जाएगा, अपनी जो है जो एग्जाम को देने वाले हैं। तो अब आपको 30-35 पेज ही पढ़ने हैं, वो दुनिया भर की किताबें नहीं पढ़नी है। क्योंकि खासतौर में उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं पढ़ाई से, उन्हें 30-35 पेज ही पढ़ने हैं, जो कोई ज्यादा नहीं है। अब याद करने की बात आती है तो जाहिर सी बात है, बच्चे को एक सब्जेक्ट के लिए 5-6 पेज ही पढ़ने, हेडिंग्स याद कर ले। उन्हें हेडिंग्स को एक बार याद कर लेगा, और जब उसने हेडिंग्स बनाई थी तो कुछ आसपास का भी उसने जरूर देखा होगा, और उन्हीं को बाद में एक्सपेंड करके, उन्हीं को विस्तार देकर वो उत्तर को और बड़े कर सकता है। इसके साथ साथ बच्चों को इस बात का भी स्मरण कराएं कि जब वो परीक्षा देने जा रहे हैं तो एग्जाम में भले ही उनके आंसर छोटे हो सकते हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पूरा करके आना है पेपर। जब आप पेपर पूरा करके आएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप अपने आप ही एक रिस्पेक्टेबल, सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच गए हैं और आपकी साल भी बड़े आसानी से बच गई है, सम्मानपूर्वक। तो मित्रों, हम कुछ और बात करेंगे शॉर्ट नोट्स के बारे में। मिलते हैं एक विराम के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। तो मैं अपने सभी माननीय दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपना स्नेह, अपना सहयोग, अपना समर्थन संप्रेषण विद एसएस को दें। आप हमें सोशल मीडिया पर, हमारी वेबसाइट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, और आप हमें लिख सकते हैं। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं कि आप बताइए आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, किस तरह की सामग्री चाहिए, ताकि हम आपको आसानी से सुलभ कराकर आपका कार्य आसान कर सकें। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे जल्दी याद करने के तरीकों पर और शॉर्ट नोट्स पर, कि कैसे कम पढ़ाई करके भी हम सम्मानजनक स्कोर पा सकते हैं। यहाँ मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भी शॉर्ट नोट्स मैं बता रहा हूँ, जो भी टेक्निक बता रहा हूँ, यह सामान्यतया उन विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ जिनकी समस्या मेरे पास आई है और जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, पढ़ाई से हार माने बैठे हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। और कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनके ऊपर साल बचाने का खतरा मंडरा रहा है। तो इन विद्यार्थियों के लिए ये सारे नुस्खे, ये सारे सूत्र मददगार साबित होंगे, यह मेरा मानना है। और जो होशियार पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो उनसे तो हम बहुत कहीं आगे की अपेक्षा रखते हैं, बिकॉज दे आर द टॉपर्स। तो उन्हें तो बहुत अच्छा करना है, तो वो अपने पूरे सिलेबस की विधिवत पढ़ाई करें और अच्छा स्कोर करें। हाँ, अगर वो इन नोट्स को किसी बुक की माइंड मैपिंग के रूप में याद रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखें, ताकि उनको एक सब्जेक्ट का पूरा आइडिया एक जिस्ट के रूप में, एक सारांश के रूप में मिल सके, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा जो शॉर्ट नोट्स बनाने का उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि विद्यार्थी पहली बात तो पासिंग स्कोर को आसानी से क्लियर कर जाए और एक रिस्पेक्टेबल स्कोर की तरफ बढ़े। और ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे क्रिकेट मैच होता है, तो क्रिकेट मैच में सबसे पहले जीतना जरूरी होता है। एक बार हम जीत जाएं, उसके बाद हम रन रेट, विकेट और पर्सनल स्कोर, ये सब चीज़ें बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी कोशिश यही है कि अपने स्टूडेंट्स को सेफ पोजीशन में लाया जाए, उसे लगे कि अब वो सेफ है, उसका साल बच गया, तो स्टूडेंट का इससे मनोबल बढ़ेगा और उसका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। और इसके बाद वो फिर आगे बेहतर स्कोर करने के बारे में भी सोचेगा। फिर हम उसे और बड़ा टारगेट भी दे सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ एक बात भूल रहे हैं कि इनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने आप को रिटायर्ड हेड माने बैठे हैं और जो समझ रहे हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो उन्हें धीरे धीरे ही प्रेरित किया जाना ठीक है। और एकदम से आप उन्हें हाई डोज देंगे और एकदम से आप उन्हें मैदान में भेजकर उनसे बड़े शॉट्स की उम्मीद करने लगेंगे, तो ये ठीक नहीं है।
पहली बात तो यही है कि वो मैच बचा लें, यह बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम उनसे बड़े स्कोर की भी उम्मीद कर सकते हैं। और बच्चा जो है जितना आसानी से कर पा रहा है उसे उतना करने दें, पहले उसकी आदत बनने दें। एक बार उसकी आदत बन गई तो वही बच्चा इन शॉर्ट नोट्स से आगे जाने की बात कहेगा। वो इतने में सेटिस्फाई नहीं होगा, उसे लगेगा कि अब मैं सेफ हूँ, अब मैं पास हो सकता हूँ, अब मुझे कुछ और बेहतर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शॉर्ट नोट्स उसमें रुचि जगाएंगे, विश्वास पैदा करेंगे, तो वो आगे अच्छा कर पाएगा। और वो बच्चा चाहेगा कि वो और पढ़े और अपने आप को बेहतर साबित करे। और यह बात मैं नहीं कह रहा मित्रों, दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जो लंबी रेस के खिलाड़ी होते हैं वो शुरुआत में धीमी शुरुआत करते हैं और बाद में जब एक बार वो गति पकड़ते हैं तो धीरे धीरे सबको पीछे छोड़ते हुए जीत का परचम लहरा देते हैं। तो वैसा ही कुछ हमें ट्रीटमेंट इन बच्चों के साथ करना है, और यही आसान शुरुआत उन्हें एक बड़े लक्ष्य की ओर ले जाएगी। बाद में उनके लिए बड़ा लक्ष्य भी बोनस साबित होगा। वैसे ही मित्रों, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो पहली बार जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो पहले गियर में आती है और धीमे धीमे आगे बढ़ती है। फिर उसके बाद हम दूसरे तीसरे और टॉप गियर में जाते हैं, और उसके बाद तो जो है आप देखो गाड़ी मनमर्जी स्पीड से आप चला सकते हैं। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर हम शुरुआत में ही गाड़ी को टॉप गियर में डाल देंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, और यह हमें हरगिज़ नहीं करना है। क्योंकि अगर हमने बच्चे को शुरुआत में ही बड़ा टारगेट दे दिया, उसके सामने बहुत सारी सामग्री रख दी, सब पढ़ना है, तो वो तो पहले ही पीछे हट जाएगा, क्योंकि वो तो हार माने पहले से बैठा है। और इसका एक उदाहरण आपको अपने ही देश से मिलता है। इंडिया की सबसे बड़ी हिट फिल्म शोले शुरुआत के 2-3 हफ्तों में बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई थी। इसके मेकर्स और इसके जो समीक्षक थे इसे फ्लॉप मान बैठे थे, लेकिन जो कुछ लोग इससे समझदार जुड़े थे उनका मानना था कि आप रुकिए, इंतजार करिए, एक बार स्पीड पकड़ने दो, फिर ये सबको पीछे छोड़ देगी। और वही उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। बाद में शोले ने न सिर्फ सबको पीछे छोड़ा, बल्कि एक ऐसी फिल्म साबित हुई जो इतिहास बना गई, और उसकी टक्कर की आज भी भारत में दूसरी फिल्म नहीं है। तो मैं सारांश रूप में कहना चाहूँगा कि आप ये सब जो है शॉर्ट नोट्स अपनाइए, एक बार बच्चे को आदत डालिए, उसे तैयार करिए। जहां एक बार उसने पढ़ना शुरू कर दिया फिर तो वो कुछ भी कर लेगा। हो सकता है मेरे कुछ दर्शक मित्र मेरी बात से सहमत ना हो, तो मैं उनसे विनम्रता सहित यही कहना चाहूँगा कि सोचिए मित्रों, जो बच्चा हार माने बैठा है उसे ट्रैक पर लाने के लिए तो कुछ न कुछ तो करना ही होगा। उसे भाग्य के भरोसे तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। हमें डैमेज कंट्रोल करना होगा, और एक बार अगर बच्चा ट्रैक पर आ गया तो फिर उसे गति देकर किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो मित्रों, हमें यही करना है। तो मैं आशा करता हूं ये शॉर्ट नोट्स आपको पसंद आएंगे, और आप परीक्षाओं में जितना मैंने सोचा है उससे कहीं बेहतर अच्छा करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।